प्रेगनेंसी बेली को वापस शेप में कैसे ले जाना है वो बताना। हाफ और थाई में 90 डिग्री का पोस्चर्स हैं, उसमें मास्टरी करनी है। फ्लोर है ना वो हमेशा फ्रंट फेसिंग रखना है, इस चीज का ध्यान। इनहेल। हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट प्रेगनेंसी बेली को वापस शेप में कैसे ले जाना है वो बताने वाली हूँ। आज के पोस्चर्स थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हों और जो बेसिक पोस्चर्स हैं उसमें मास्टरी कर ली है, तभी आप इन पोस्चर्स पे शिफ्ट करेंगे, तभी आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। नहीं सो पहले वो पोस्चर्स आप प्रैक्टिस करें, उसमें मास्टरी करें। सो द फर्स्ट वन इज साइड प्लैंक टक्स। ओके, कैसे करते हैं? सो आप अपने एल्बो पे जाएंगे। ओके, यू लाई डाउन इन दिस पोजिशन। जो नीचे वाला नी है उसको बेंड करो, बेंड योर नीज। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो एल्बो है ना वो शोल्डर के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, शोल्डर के बाहर नहीं जाएगा, शोल्डर के अंदर नहीं रहेगा। इट शुड कम जस्ट बिलो योर शोल्डर। शोल्डर के नीचे होगा तो तभी आपके फोर आर्म्स, आपका एल्बो जो है वो बॉडी वेट ले पाएंगे, अदरवाइज शोल्डर पे पूरा बॉडी वेट आ जाएगा, शोल्डर पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, आपको डिस्कम्फर्ट आएगा। सो इस पोजीशन में जाएंगे। देन मेक श्योर कि जब आप लिफ्ट करो अपना हिप ऊपर यहाँ से, तो अबडाउनल मसल्स ऐसे फ्लेयर नहीं दिखने चाहिए, ना ही ऐसे टक्स दिखने चाहिए, राइट? ऐसा बल्ज भी नहीं चाहिए। अपने को बॉडी लोअर बॉडी के साथ, अपर बॉडी लोअर बॉडी के साथ अलाइंड होनी चाहिए, राइट? सो विल लिफ्ट, ओके, इन दिस पोजिशन। अब पोस्चर देखो, ये ऐसे फ्लेयर्ड नहीं दिख रहा है, ये ऐसे बल्ज नहीं दिख रहा है ना, ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है बॉडी मेरी, अपर बॉडी लोअर बॉडी के साथ अलाइंड। ओके, देन एक्सेल, जिप अप योर कोर, हैंड्स ऑन योर हेड, एक्सेल। टक्स प्रैक्टिस करने, बट मेक श्योर कि आप जब ये टक्स प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, हिप पीछे मूव नहीं करेगा, आपका हिप पीछे मूव नहीं करेगा, पोजीशन ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, राइट? इट शुड नॉट लुक लाइक दिस, इट शुड और इट कैन गो लाइक दिस। थोड़ा नीचे जरूर जा सकता है बट ये पूरा अंदर नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ओके, सो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। दूसरे साइड पे भी जरूर रिपीट करना, एटलीस्ट 2 सेट्स, 8 to 10 रेपिटेशन। ओके, सो जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है ग्लूट ब्रिज लेग रेजेस, थोड़ा एडवांस वर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो सबसे पहले ग्लूट ब्रिजेस प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है? पेल्विक टिल्ट्स जैसे हमने बेसिक एक्सरसाइजेस में बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है। सो पेल्विक टिल्ट्स, एक्सेल करते हुए पेल्विक टिल्ट्स, देन एक्सेल, लिफ्ट योर हिप अप। जब आप एक्सेल करोगे ना तो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक्सेल करके अबडाउनल मसल्स को अंदर स्क्वीज नहीं करना होता, इसको जिप करेंगे और यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो इट शुड गो लाइक दिस एंड दिस, इट शुड नॉट बी दिस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर पुश नहीं करना है, राइट? सो एंड दिस, ओके, पोस्चर ले लिया एंड देन यू कैन लिफ्ट योर आर्म्स हियर, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर लगता है कंफर्ट नहीं है तो आप अपने हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। एंड देन लिफ्ट योर वन लेग अप एंड देन डाउन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सो एटलीस्ट 2 रेप जरूर करना, बोथ लेग्स, राइट? बोथ लेग्स 2 reps एंड 8 to 10 रेपिटेशन, ये बेसिक इससे स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, नंबर ऑफ रेपिटेशन एंड नंबर ऑफ सेट्स दोनों बढ़ा सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज माउंटेन क्लाइंबर्स। शायद थोड़ा डिफिकल्ट साउंड कर रहा होगा बट इसको इजी बनाते हैं, और स्टेबिलिटी इस पोस्चर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक टेबल टॉप जैसी पोजीशन ले लेंगे। ओके, माउंटेन क्लाइंबर्स जैसे हम जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जनरली जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे, राइट? अभी हमें ये अपने लेग्स को पूरा सीधा नहीं रखना है, अपने को टेबल टॉप पोजिशन चाहिए। सो पाम्स ओपन, प्लेस इट फ्लैट ऑन द मैट, हाथों में शोल्डर जितना गैप और पाम शोल्डर के बिल्कुल नीचे। ओके, नीज में शोल्डर जितना गैप, स्टेबिलिटी रखना एंड मेक श्योर कि स्पाइन ऐसा नहीं दिखना चाहिए, विच इज वेरी कॉमन इन
पोस्टपार्टम फीमेल्स बहुत कॉमन होता है, ये पोजीशन नहीं चाहिए, ये पोजीशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो विल गो लाइक दिस, स्ट्रेट 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 स्पाइन। एक्सेल, लिफ्ट योर नी अप, बेयर प्लैंक जैसी पोजीशन लेंगे, कोर कॉन्ट्रैक्टेड, और इमेजिन करो कि आपके बैक पे ना एक कांच की ग्लास रखी हुई है। अगर आपने बहुत ज्यादा मूवमेंट करी अपनी बैक की तो वो कांच की ग्लास गिर जाएगी, टूट जाएगी, तो हमें उसे टूटने से बचाना है, राइट। सो बैक को एकदम स्टेबल रखेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया था, स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर कॉन्ट्रैक्टेड इन दिस पोजिशन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, मूवमेंट। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूं, लेकिन अब जब इनिशियली स्टार्ट करोगे ना तो एकदम कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए, वन लेग। आप इसे एटलीस्ट 2 रेप्स करो इनिशियली जब स्टार्ट करोगे। सो 8 to 10 रेपिटेशन। 8 to 10 रेपिटेशन कैसे काउंट करेंगे? एक लेग स्ट्रेट किया, 1 रेपिटेशन, दूसरा लेग स्ट्रेट किया, 2nd रेपिटेशन। सो एटलीस्ट 8 to 10 रेपिटेशन एंड एटलीस्ट 2 सेट, इससे आप स्टार्ट करेंगे। Okay, now the next one is hollow hold heel taps. Hollow hold heel taps. Okay, so let's start. Okay, so इस posture में again stability बहुत important है। जैसे हमने mountain climbers में practice किया था ना stable होकर के, similarly यहाँ पे भी stability बहुत बहुत important है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक इनिशियल फेज जो है डीआर के लिए, जो इनिशियल एक्सरसाइजेज, जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, वो अभी तक आप मास्टरी नहीं कर पाए हो, या फिर लग रहा है कि वो पोस्चर अभी भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, कोर कॉन्ट्रैक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, सो ये जो हॉलो होल्ड हील टैप्स हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट। सो लेट्स गो फॉर द पोस्चर। सबसे पहले मैट पे लेट जाएंगे। अब एक्सेल करते हुए मैट पे, ये मैं क्योंकि एडवांस पोस्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार पेल्विक टिल्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन फ्लैट होनी चाहिए मैट पे, ऐसे पोजीशन में नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने को गैप नहीं चाहिए, राइट। इट शुड बी कंप्लीटली फ्लैट ऑन द फ्लोर। सो पेल्विक टिल्ट्स लगा के रखेंगे। देन लिफ्ट योर आर्म्स अप, ओके। और एल्स इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ पे हल्का सा किसी चीज का, आप वॉल का, किसी डंबल का, किसी चेयर, टेबल, स्टूल, किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर फिर भी बहुत मुश्किल लग रहा है, सो यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन एज वेल, राइट, विच एवर यू फील लाइक। देन एक्सेल, लिफ्ट your neck region and upper body, your chest little up, okay. Exhale and your leg up, okay, ठीक है। ये पोजीशन देखो, मेरे काफ और थाई में 90 डिग्री का एंगल है, दूसरा मेरा जो चिन है ना वो चेस्ट की तरफ मूव नहीं कर रहा, ये पोजीशन नहीं बन रही है। आई एम लिफ्टिंग माई अपर बॉडी अप दिस वे, नॉट दिस वे, राइट, दिस वे नॉट दिस वे, इसका ध्यान रखेंगे। तो जैसे आप अपर बॉडी लिफ्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसा आपका कोर आपको अपनी तरफ खींच रहा है, दिस वे, राइट, ओके। एंड देन इफ यू वांट यू कैन कीप योर हैंड्स अप, एक्सेल, इनहेल। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की मैंने जैसे बात की थी, सो मेक श्योर और इमेजिन कि आपके बेली के ऊपर ना एक ग्लास रखा हुआ है। अगर ये बेली बहुत मूव करेगा या ये स्टेबल नहीं रहेगा तो वो ग्लास गिर जाएगा। सो इमेजिन अ ग्लास ऑन योर बेली एंड देन प्रैक्टिस। आर्म्स अप, एक्सेल, एंड देन लेट्स मूव। Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. At least 2 set, 8 to 10 repetition. ये बेसिक काउंट से स्टार्ट करें। नेक्स्ट वन इज बैंडेड ट्विस्ट। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पोस्ट डिलीवरी, आपके कोर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके कोर और पेल्विक और रिब का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, थोड़ी ट्विस्टिंग देने के लिए, जो आपके पोस्चर को इम्प्रूव करेगा, आपके अब्डोमिनल बल्ज को कम करने में हेल्प करेगा, अब्डोमिनल मसल्स में जो सेपरेशन है उसको कम करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये पोजीशन रखी हुई है मैंने, मेरे नीज में शोल्डर जितना गैप है, राइट नी को बेंड करके मैंने जो फीट है वो फॉरवर्ड रखा, राइट फीट फॉरवर्ड है इसलिए मैं लेफ्ट साइड से होल्ड कर रही हूँ बैंड को, ठीक है। सो जो फीट फॉरवर्ड है उसके ऑपोजिट साइड से आप होल्ड करेंगे।
होल्ड इट, बहुत अच्छे से इसको होल्ड करो। थोड़ा जब आप ट्विस्ट करोगे ना तो प्रेशर लगेगा, तो इसको अच्छे से होल्ड कर लो। मेक श्योर जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है ना, वापस आओगे तो ये बैंड पूरा अपनी तरफ खींचेगा, पूरा ट्विस्ट आपको लाने में हेल्प करेगा। लेकिन अपने को पूरी ट्विस्टिंग नहीं चाहिए। अपना जो पेल्विक फ्लोर है ना वो हमेशा फ्रंट फेसिंग रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। ओके, सो विल स्टे इन दिस पोजिशन, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर, जिप अप योर कोर। जिप कर लिया, होल्ड करेंगे शैलो ब्रीदिंग के साथ। होल्ड द बैंड इन दिस पोजिशन एंड देन एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके, ये पोजीशन रखेंगे, दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। मेक श्योर कि कोर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। कोर कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रीदिंग का अच्छा ध्यान रखना। सो इस पॉस्चर में आपको अगेन एटलीस्ट 2 रेप से स्टार्ट करना, सॉरी 2 सेट से स्टार्ट करना, और 8 to 10 रेपिटेशन, ये बेसिक है जिससे आप स्टार्ट करेंगे।